और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हर खतरे की पहचान की जा रही है और इसी कड़े में भारत में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की पहचान हो रही है। स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 10 दिन में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 88 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है। वहीं पर बरेली में जांच के दौरान 47 संदिग्धों की पहचान हो गई है। ये सभी भारत में बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के दस्तावेज के गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस चुन चुनकर ऐसे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को अब डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है और इसके तहत जिनके पास कोई भी इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी इलाके में दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाया। इस दौरान झुग्गियों में जाकर वहां रहने वाले हर एक शख्स की पहचान की गई। वेरिफिकेशन ड्राइव में 10 ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे। पुलिस को इनके पास से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ करके अब आगे की कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हम रंगपुरी पहाड़ी एक्सटेंशन पर हैं। यहां दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। बड़ी बात यह है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 दिनों में 88 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और 10 अवैध बांग्लादेशी इलाके से पकड़े गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जांच की जा रही है और अब फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। जैसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखता होगा कि आधार कार्ड, यहां एक मौसमी खातून का आधार कार्ड है, लेकिन इसमें एक ऊपर वार्निंग लिखी हुई है कि आधार कार्ड आइडेंटिटी और सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। लेकिन इस तरह की वार्निंग किसी भी ऑथेंटिक आधार कार्ड पे नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ आपकी डिटेल होती है, बाद में फोटोशॉप से ऐड की गई डिटेल है, क्योंकि आधार कार्ड में वार्निंग के तौर पर ऊपर नहीं छपती। साथ ही हमने इस आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन किया तो ये आधार कार्ड का QR कोड भी स्कैन नहीं हो रहा है और अब पुलिस जांच कर रही है। सर, क्या प्रोसेस रहता है वेरिफिकेशन का? उसको वेरीफाई करेंगे, अदर आईडी से मिलाएंगे। यही है। तो कितने अभी तक यहाँ गिरफ्तार हुए हैं अवैध बांग्लादेशी के तौर पर? सर 10 करीब 10 हो गए। 10। क्या एज ग्रुप रहा उनका? 2 बच्चे थे, 3 औरतें, 5 जेंट्स थे। 5 जेंट्स थे। वो तो अभी पहुंचे ही थे, किराए पे मकान ढूंढ रहे थे? सर वो तो आयु बताएगा इस मामले में। अच्छा, लेकिन गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ सब लोग अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक झुग्गियां हैं और ये कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो एक प्लॉट में 6 से 7 झुग्गियां और उसके बाद एक के बाद एक झुग्गियां लगती है। बहुत से लोगों के पास कुछ ऑथेंटिक कार्ड भी हैं, जैसे इनके पास आधार कार्ड है अपना वेरीफाइड। देखिए, इस आधार कार्ड में कोई वार्निंग नहीं है, असली आधार कार्ड में कोई वार्निंग नहीं होती। यहाँ देखेंगे तो इनका दीन इस्लाम है, असम से है, उसका वोटर कार्ड है और साथ ही इनके पास पैन कार्ड भी है। तो इस तरह से आपके पास जब मल्टीपल आइडेंटिटी होती है तो वो डाउट का केस नहीं माना जाता। लेकिन सिर्फ एक आधार कार्ड है और वो भी अगर दिखने में ऑथेंटिक नहीं लग रहा है या उसका QR कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है तो पुलिस वो जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनको वेरिफिकेशन के लिए भेज रही है। यानी दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लगातार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रंगपुरी पहाड़ी और मसूदपुर के सामने DDA मैदान में ये वो इलाके हैं जहां इस तरह का झुग्गी क्लस्टर है और ये सब हाउस लेबर के तौर पर काम करते हैं, जहां नौकरी पाने के लिए आपको किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती। और दिल्ली के साथ ही भारत के दूसरे राज्यों में भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ खास अभियान चलाया जा रहा है। 25 मई से 10 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पुलिस अवैध रूप से भारत में घुसे लोगों के घर घर जाकर ढूंढ रही है। बरेली में सभी ताना इलाकों में रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों के लिए पहचान के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया गया है। इस अभियान में अब तक अलग अलग थानों से 45 संदिग्ध लोगों की पहचान हुई है। पुलिस ने इन लोगों से डॉक्यूमेंट्स चेक करने के साथ ही पूछताछ की है। इस अभियान के तहत बरेली में 85 अलग अलग जगहों से 750 लोगों की कुंडली खंगाली गई। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से झुग्गियों में छिपकर रहते थे। और दिल्ली, यूपी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बंगाल के नदिया जिले में पुलिस ने 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 1 साल पहले दलाल की मदद से भारत में अवैध रूप से घुसे थे। जब से घुसपैठ करके ये बांग्लादेशी भारत में आए थे उसके बाद से यहां पर छुपकर रह रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने ड्राइव चलाई तो ये पकड़े गए। अब इन्हें वापस भेजने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और उन बिचौलियों के नाम भी पता लगाए जा रहे हैं जिनकी मदद से
ये भारत में दाखिल हुए थे और इनका जो सिंडिकेट है किस तरह से चलाया जाता है उस पर भी अब तफ्तीश हो रही है।